अभी हम लोगों ने पढ़ा माई मदर। तो इसका वर्ड मीनिंग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। और ये मीनिंग याद करने से ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और लिखने के बाद याद कर लें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा और तब हम जा कर के इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। हु मीन्स कौन, केयर्स मीन्स देखभाल करता है, फॉर द इन्फेंट्स शिशु की देखभाल कौन करता है। तो केवल इतना लिखेंगे, माई मदर। मदर भी लिखेंगे या माई मदर, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। दूसरा का व्हाई डज मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। माँ क्यों रोती है। माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है। तो इसको देखते हैं। माँ इसके लिए रोती है ताकि उसका बच्चा मर न जाए। तो इसको लिखेंगे, द मदर वीप्स, माँ रोती है, फॉर द फियर दैट हर चाइल्ड शुड डाई। माँ इसके लिए रोती है ताकि उसका बच्चा मर न जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन। व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है जब उसका बच्चा गिर पड़ता है। तो सबसे पहले सी द मदर रन्स फास्ट टू हेल्प हर चाइल्ड। माता दौड़ करके जाती है, माँ तेज दौड़ करके जाती है और अपने बच्चे की सहायता करती है, उसको उठाती है। चौथा कह रहा है कि व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, फॉर योर मदर, अपनी माँ के लिए, व्हेन शी इज ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो जाती है। तो क्या करेंगे कि व्हेन माई मदर विल बी ओल्ड। व्हेन माई मदर विल बी ओल्ड, जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, आई विल हेल्प माई मदर एवरी वे, मैं अपनी माँ की हर तरह से सहायता करूँगा, सेवा करूँगा। माई हैंड्स विल सपोर्ट हर, मेरी भुजा, मेरी बाँ उस सपोर्ट करेगी, सहायता करेगी। एंड आई विल आल्सो सूथ हर पेन्स वे, और उसके दर्द को दूर करके मैं उसे आराम पहुंचाऊंगा। तो ये B1 का हो गया। और B2 का कह रहा है, हु रोट दिस पोएम। हु मीन्स कौन, रोट मीन्स लिखा, दिस पोएम, इस कविता को कौन लिखा। एंड इसका आंसर हो जाएगा एंटाइलर। इतना ही लिख देंगे तो काफ़ी है। या बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो दिस पोएम रिटन बाय एंटाइलर। अभी केवल नाम लिखने की ज़रूरत है। एक ही वर्ड में कह रहा है कि आंसर इन वर्ड्स आर सेंटेंस, वर्ड या सेंटेंस में इसका उत्तर देना है, तो एंटाइलर लिख देंगे, एंटाइलर। दूसरा करें, व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग। व्हाट डज ए मदर डू, माँ क्या करती है
जब उसका बच्चा यंग होता है, छोटा होता है। कह रहा कि ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच लाइक, यहाँ पर लाइक लिख देंगे। कह रहा है कि मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है। ये मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है। लाइक टेक्स केयर, जैसे ध्यान देना, फीड्स खिलाना, टेल स्टोरीज कहानी बताना, एंड लर्न्स हैबिट्स और आदतों को सिखाना, अच्छी आदतों को सिखाना। दूसरी, ये तीसरी देख रहे हैं कि द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड सी हैव। कह रहा है कि द मदर वेप्ट, माँ रोती है, व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, जब उसका बच्चा बीमार होता है। व्हाट फियर डिड सी हैव, उसे कौन सा डर रहता है, क्या भय होती है, क्या डर रहता है। तो कह रहा है कि ए मदर हैड द फियर ऑफ ए हर चाइल्ड्स डेथ। मदर हैड ए फियर, माँ को डर होता है उसके बच्चा के मरने की। अब कह रहा है कि B2 आंसर दी मोर देन 50 सेंटेंस, 50 शब्दों में इसका आंसर देना। हाउ कैन यू से दैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, कैसे कह सकते हो कि माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मदर वॉचेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे की सब सक्रियता को देखती है, क्रियाकलाप को देखती है। सी गिव्स फूड, वह भोजन देती है। इफ़ हर चाइल्ड वांट्स, यदि उसका बच्चा चाहता है। सी हेल्प्स हर चाइल्ड इन वॉक, वह उसको चलने में मदद करती है। सी फियर्स, वह डरती है। इफ़ हर चाइल्ड गेट्स इल आर सिक, यदि उसका बच्चा बीमार पड़ता है, इससे वह उसको डर लगता है, वह डरती है। सी रन्स इफ़ हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, वह दौड़ करके बच्चे को, सी रन्स इफ़ हर चाइल्ड फॉल, वह दौड़ती है यदि उसका बच्चा गिरता है। ए मदर बियर्स ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स हर सेल्फ, एक माँ अपने बच्चे के लिए हर प्रकार की तकलीफ़ों कष्टों को सह सकती है, स्वयं सह सकती है। बट नेवर गेट टू अफेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम इट, वह हर परेशानी को सह सकती है लेकिन कभी वह इसे प्रभावित नहीं होने देती है। दस सी लव्स वेरी मच, दस सी लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वह अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है। दूसरा कह रहा है कि वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, हमें अपने माता के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, क्यों। मदर फॉरगेट्स एवरी काइंड ऑफ पोएम्स, sorrow and troubles. मदर फॉरगेट्स एवरी काइंड ऑफ पोएम्स, माँ हर प्रकार के पेन्स, दर्द को, सौरो कष्ट को, दुख को, और ट्रबल्स परेशानी, फॉर हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे के लिए हर प्रकार के दुख कष्ट और परेशानी को सह लेती है, भूल जाती है। मदर फॉरगेट्स, माँ भूल जाती है। एवरी काइंड ऑफ सॉरो, हर प्रकार के दुख को, कष्ट को और परेशानी को, हर, फॉर हर, उसके लिए। शी डज नॉट केयर हर सेल्फ, शी डज नॉट केयर इफ़ हर चाइल्ड इज इन ट्रबल,
शी डज नॉट केयर हर सेल्फ, वह अपने आप को ध्यान नहीं देती है यदि उसका बच्चा परेशानी में होता है या किसी समस्या से ग्रसित होता है। सो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, इसलिए हमें अपने माँ के प्रति दयालु नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ, कठोर नहीं होना चाहिए। तीसरा करा कि वाई कैन ईवर बी अनकाइंड टू योर मदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें अपने माँ के प्रति अनकाइंड क्यों नहीं होना चाहिए, कारण बताइए। नो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, नहीं हमें अपने माँ के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। वी हैव सीन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर मदर, हम अपने माँ के चलते ही इस संसार को देखा है। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मैनी एवरी नीड एंड कंसोल्स मी इन माई फेल्योर। यदि हम असफल हो जाते हैं तो माँ हमें क्या करती है, सांत्वना देती है। एंड इनकरेजेस मी टू ट्राई अगेन, और प्रोत्साहित करती है दोबारा कोशिश करने के लिए। वाट एवर आई एम टुडे, जो कुछ भी मैं आज हूँ, बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी माँ के चलते। वन डे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और इसको कह रहा है कि वाट एन इंसिडेंट ऑफ योर विच शोज योर नंबर एनिमी टुवर्ड्स द यू। राइट एन इंसिडेंट, एक घटना का वर्णन कीजिए अपने जीवन में जो ये दर्शाता है कि माँ तुम्हारे प्रति कितना स्नेह दिखाती है, कितना प्रेम दिखाती है। चलिए, वन डे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज रनिंग बिहाइंड द बॉल, मैं बॉल के पीछे भाग रहा था। सडनली आई फेल डाउन, अचानक मैं गिर गया। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड लेफ्ट लेग वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और दायां पैर काम नहीं कर रहा था बराबर। बिकॉज ऑफ एस्टेसिस, क्योंकि उसमें खिंचाव आ गया था। समवन इन्फॉर्म मी माई मदर, किसी ने मेरी माँ को खबर कर दिया। सी केम रनिंग, वह दौड़ते हुए आई एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सी सी सेम टू मी एंड डे एंड नाइट, उसने रात दिन मेरी सेवा की। व्हेन आई क्योर्ड, जब मैं ठीक हो गया। देन सी गॉट रिलैक्सेशन, तब उसे आराम मिला। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि लव वर्ड पावर है। लव का इस पार्ट में दिया हुआ है, उसका मीनिंग लिखना है। गो थ्रू दी टेक्स्ट एंड अगेन एंड फाइंड आउट द टेक्स्ट इन द वर्ड हैव द सेम मीनिंग, इसका सेम मीनिंग जो दिया हुआ है उसको लिख। लव का अफेक्शन हो जाएगा, लव का अफेक्शन। इलनेस का सिकनेस, लवली का अफेक्शनेट, तो इसको लिख देंगे। और इसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। When पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब मुझे दर्द और परेशानी रुलाता है। हु गेज्ड माई अपॉन हेवी आइज, तो कौन मेरी भारी बोझिल आँखों को टकटकी लगा करके देखती है। एंड वेप फॉर फियर, और इस डर से रोती है। दैट आई शुड डाई माई मदर, वो मेरी माँ होती है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। टिल देन गुड बाय। और आप में आशा है कि इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद चाहें तो इसका आंसर भी लिख सकते हैं। और ये आपको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। थैंक यू। टिल देन गुड बाय।